हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज थी हमारी वीकली एक्सपायरी 2 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो के हमारे दो टॉपिक रहने वाले हैं। पहला कि हमने कुछ दिन पहले आपको अपना ट्रेडिंग मॉडल बताया था कि हम किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करते हैं, नेक्ड ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में, और हम इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाए और प्रॉफिट हमारा बढ़ जाए। तो उसका मैंने एक सेपरेट डिटेल वीडियो डाला था, आप जाके हमारे लिंक में चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट भी मैं आपको बता दूंगा। पहला तो उसके हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब भी अगर आप कोई ट्रेड स्पॉट कर लेते हैं, मान लो आप निफ्टी में कोई ट्रेड स्पॉट कर लेते हैं कि भाई हाँ, ये वाली स्ट्राइक प्राइस मेरे को शॉर्ट करनी है, सेल करना है, ऑप्शन सेल करना है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या उसके साथ साथ हमको उसकी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी देखना ज़रूरी है। आप निफ्टी का, मान लो निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, आपने कोई ट्रेड स्पॉट की, तो आप निफ्टी का तो चार्ट देख ही रहे हैं, पर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ज़रूरी है कि भाई कि आपको जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट भी देखना ज़रूरी है। तो यही हमारे दो टॉपिक हैं इस वीडियो के। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि हमारा जो रिस्क है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जो हमारा रिवार्ड है वो बढ़ जाता है। तो उसका सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, लिंक चेक कर लेना। तो आज की जो ट्रेड थी कुछ लगभग उसी के बेस्ड पर थी। ठीक है, तो जिसमें से हमारे 2 टारगेट हिट हुए और एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो हमारा मॉडल क्या था। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमने कोई ट्रेड स्पॉट कर ली ऑप्शन सेलिंग के लिए नेक्ड, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको एक स्पेसिफिक रेशियो में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमारी क्वांटिटी होती है हम उनको बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से हम पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद सारे ऑर्डर पंच कर देते हैं। तो शायद मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले आप वो वाली वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो जो आज की जो एक्सपायरी थी, जो आज की हमारी ट्रेडिंग थी, उसी मॉडल पर बेस्ड थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक में। तो दोस्तों, मैंने अपने जो हमने बताया था आपको कि हम जो हमारा ट्रेडिंग मॉडल था, हमने उसमें बताया था कि हम 1 या 2 लॉट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम इक्वल प्रीमियम पे, मतलब जैसे 2 का प्रीमियम हो गया, 2.5 का इक्वल प्रीमियम पे ऑर्डर पंच करते चले जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से हमने काम किया। बट जब हम एक्सपायरी पर ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी पे क्या होता है, प्रीमियम कम होता है, तो हमको पहले एक बड़ी क्वांटिटी पंच करनी पड़ती है, ऑर्डर वहाँ से लेना पड़ता है, उसके बाद हमको और आगे ऑर्डर पंच करने पड़ते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये एवरेजिंग का एक नया मॉडिफिकेशन है। हालांकि एवरेजिंग को कोई अच्छा नहीं माना जाता, बट इसमें हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होता है दोस्तों, और टारगेट भी फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको दिख रहा होगा, आप सबसे नीचे देखिए, हमने क्या किया था, 10,600 की कॉल को हमने 9:30 पर, उसका प्रीमियम चल रहा था, उसको हमने ट्रेड किया था। क्वांटिटी डाली थी हमने, पहला ऑर्डर डाला था 300 का। ठीक है, 300 क्वांटिटी का। जैसे ही हमारा ये ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ, हमने तुरंत 2 पॉइंट पीछे एक और ऑर्डर पंच कर दिया, 75 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी होगी, 375 क्वांटिटी की, टोटल हमारी 5 क्वांटिटी होगी। इसका जो हमने, आप देख सकते हैं, 4 पे हमने ऑर्डर लगाया था, वो एक्सिक्यूट हो गया, मतलब टारगेट हिट हो गया। और 33, 1 मिनट, ये हमारी दूसरी ट्रेड है। तो हमने क्या है, ये हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका था कि 11, देखो हमने जैसे 9:30 9.30 पे पहला ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ, फिर हमारा 11.50 का भी हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया, और फिर हमारा जो टारगेट था वो 44 पर क्या हो गया इसका दोस्तों, एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद हम बताते हैं आपको, फिर हमने एक और ट्रेड ली 10,500 की कॉल, आप देख सकते हैं 33, इसमें हमने प्रॉपर तरीके से हमारा ट्रेडिंग मॉडल यूज़ किया और हमको लिमिटेड लॉस हुआ, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो, पहली हमने 150 क्वांटिटी 33.50 पर डाली, जैसे ही हमारा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया, उसके 2.5 पॉइंट्स के डिफरेंस पर, मतलब 36 पे हमने एक और 75 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला। उसके तुरंत बाद 2.5 क्वांटिटी पे हमने क्या किया, एक और ऑर्डर डाला 38.5 पर। ठीक है, अब हमने क्या लगातार 3 ऑर्डर डाले, कितनी हमारी क्वांटिटी हो, ये हो गई हमारी दोस्तों 300 क्वांटिटी। और देखो हमारा स्टॉप लॉस आपको दिख रहा होगा, एक्सिक्यूट हुआ 44 पे, और
ठीक है। तो इसमें हमारा क्या जो स्टॉप लॉस हिट हो गया और 2200 कुछ रुपए का लॉस हो गया। मतलब अगर उसको स्टॉप लॉस को हिट होना होगा तो हमारे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, मिनिमम हमको लॉस होगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 12:60 पर हमने 450 क्वांटिटी डाली 10,500 की पुट पर। फिर हमने देखो उसके 2.5 के डिफरेंस पर हमने एक और 150 क्वांटिटी का ऑर्डर डाल रखा था, वो भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। हम ऑर्डर एक साथ डालते हैं, हमें ऐसा नहीं होता कि हमको लॉस होना होता है तो हम एवरेज करते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने 7.60 पे हमने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट क्यों बुक किया वो मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा। फिर हमने एक और 3 रुपये पर, जब उसका प्रीमियम 10,500 की पुट का 3 रुपये चला, तब 600 क्वांटिटी को शॉर्ट किया और 0.40 पे हमने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ये तो था हमारा नॉर्मल, एक तरीके से आप ऑर्डर समरी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग मॉडल था। हम इक्वल अमाउंट पर, मतलब हम एक साथ ऑर्डर पंच नहीं करते, कुछ डिफरेंस रखकर पंच करते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर कि भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आपको इंडेक्स के साथ साथ आपको चार्ट भी देखना ज़रूरी है जिस स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से हाँ, आपको वो चार्ट भी देखना चाहिए दोस्तों। सिंपल मैं आपको बता दूं कि वो भी चार्ट आपको यहाँ पे देखना चाहिए। वो क्यों, रीज़न क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ। कि देखो सिंपल है कि मान लेते हैं कि हमारा निफ्टी हमने लिया है 10,600 की कॉल हमने सेलेक्ट की है ट्रेड करने के लिए निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर 10,600 की, अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊँ। पहला फ़ायदा क्या है कि अगर आप निफ्टी के चार्ट के साथ साथ अगर आप यहाँ पे इसका अपनी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी देख रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा ये है कि आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्ज़िट आपको पता लग जाएगा। आप अंधाधुंध नहीं जाएंगे, मतलब धूल में लठ नहीं मारेंगे कि भाई 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है या 12 पॉइंट का, ना। आपको एंट्री और एग्ज़िट पता लग जाएगा। कैसे, आप इस चार्ट पर भी, जैसे आप अपने निफ्टी के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो भी है, आप इस पर भी एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे हमने 10,600 की कॉल का हमने यहाँ पे चार्ट लिया हुआ। अब मान लेते हैं अगर हमको इस पर हमको चार्ट लेना तो हम इसमें क्या कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, मान लो यहाँ पर हम एक यहाँ से हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और मान लो हम यहाँ से भी, मैं एक रफली चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली तो हमको एक आइडिया होगा कि भाई यहाँ पे मार्केट में अगर देखो अगर हमको पता लगता है, देखो आप चीज़ों का डिफरेंस समझिए। ये हमारी वी वेब की लाइन हो गई, ठीक है, और वी वेब को तो मार्केट सपोर्ट करता ही है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ही। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगा रखा। तो मान लो क्या होता है कि आपने इस वाले पॉइंट पे, आप मेरे कर्सर को देखिए, इस वाले पॉइंट पे आपने निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे कोई ट्रेड स्पॉट की और आपको लग रहा है कि भाई कि यहाँ से मार्केट हमारा जो क्या है नीचे आने वाला है। ठीक है, तो और मेरे को क्या है 10,600 की कॉल को शॉर्ट करना। तो आप यहाँ पे अगर 10,600 की कॉल का चार्ट भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे मेरी एक और ट्रेंड लाइन जा रही है और यहाँ से आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। कि भाई आपके दो कन्फर्मेशन हो जाएंगे कि भाई देखो कि यहाँ पे जो मार्केट है हमारा एक ऊपर की ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल रेसिस्टेंस ले सकता है और वहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में जो चार्ट है निफ्टी का वो भी हमको यही सिग्नल दे रहा है कि भाई इस पॉइंट पर हमको क्या है यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। तो आपको क्या है एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो मैं पॉइंट नहीं गिनवा रहा कितने पॉइंट मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, वो इशू नहीं है। तो एक आपको क्या है एक चीज़ मिल जाएगी। दूसरा कभी भी जब भी वी वेब मार्केट क्या होता है, चाहे ऑप्शन का चार्ट हो या नॉर्मल चार्ट हो, वी वेब को रेस्पेक्ट करता है। और जब भी आप कभी भी आप वी वेब के आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करें दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो आपको दिख रहा होगा कि भाई एक हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और वी वेब का सपोर्ट भी है, तो आपको क्या एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, बूस्टअप मिल जाएगा। फिर ऊपर से आप नीचे देखेंगे कि भाई यहाँ पे मान लो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट हमको ऊपर जाने वाला, तो आप मान लीजिए 10,600 की हम पुट मान लेते हैं इसको। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने वाला है या आप कॉल में ही बाइंग कर रहे हैं, चलो हम शॉर्टिंग छोड़ देते हैं। तो आपको देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया है, उसके बाद सपोर्ट है हमारा और उसके बाद हमारा वी वेब का भी सपोर्ट है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने में आसानी हो। आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख लें दोस्तों। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज़ीरो हो चुकी है। फिर भी चलो हम एक और सर्च कर लेते हैं, ठीक है, जो ज़ीरो नहीं हुई हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको क्या एक्स्ट्रा बूस्टअप मिल जाएगा। जब आपको ये चीज़ों का एक्स्ट्रा बूस्टअप मिल जाएगा, देखो जैसे मैंने क्या प्री डिटरमाइंड ये हमने पहले से ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा चार्ट इन लाइंस को क्या है रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ से एंट्री और एग्जिट लगाने में भी
बहुत आसानी होगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ पे 94 पे आपने स्पॉट किया कि मेरे को यहाँ पे सेल करना है, तो आप देखेंगे भाई मेरा टारगेट कहाँ होना चाहिए, तो टारगेट सिंबल लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे हमारा, ये वाला। तो आप कह सकते हैं कि भाई कि देखो यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे भी अपना पहला टारगेट लगा सकते हैं। कहने का मतलब को आपकी एंट्री और एग्जिट क्या बहुत एग्जैक्ट हो जाएंगे और आपको क्या है काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, ये अब मैं देखो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट मैंने आपको जो मेन चीज़ है वो बता दी। तो जब आप ऐसे भी देख लेंगे, आप स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को भी देख लेंगे, उसके बाद फिर आता है हमारा ट्रेडिंग मॉडल है कि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक साथ ऑर्डर पंच मत कीजिए। मतलब आप हमारी उस वीडियो को देखिए ट्रेडिंग स्टाइल मॉडल वाली को, जिसमें हमने बताया है आपको। उसमें आपको पता लगेगा कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में भी हैं तो आप एक क्वांटिटी में ऑर्डर पंच मत कीजिए, आप इक्वल क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करिए ऑर्डर, मतलब पंच कीजिए। अगर आपके हल्का सा भी फेवर में नहीं जाएगा मार्केट तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको क्या है, सिंपल आपको जो हमारी स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है वो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, ज़रूर देखना चाहिए। तो एक मैं चीज़ आपको और बता दूं, ये तो हो गया हमारा। फिर हमारा मैंने आपको बताया था कि एक पे हमने 12 पर शॉर्ट करके 7 रुपये पर प्रॉफिट क्यों बुक किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे लॉजिक क्या था। ठीक है, पहला लॉजिक कि हम क्या करते हैं भाई, 1:30 बजे से पहले अपने सारे प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए एक्सपायरी डे वाले दिन। ठीक है, ये तो सिंपल लॉजिक है कि सबको पता है कि हमको ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा मूव आना स्टार्ट होता है। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने इस वाले पॉइंट पर जब यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन में आ रहा था, देखो आज सिंपल मार्केट था, कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूवमेंट हो रहे थे, तो हमें कोई डाउट नहीं था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, पुट हमने शॉर्ट कर रखी थी, बट एक हमको क्या है, एक देखो क्लियर कंफर्मेशन टाइम भी देखो इसके आसपास 1:30 के आसपास हो रहा था, तब हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद हमने सिंपल जब मार्केट टॉप पे चला गया, कितना 10,570 के आसपास चला गया, फिर हमने फिर से हमने एक और पुट शॉर्ट कर दी 3 रुपये के प्राइस में, 600 1800 रुपये वहाँ पर मिल गए। सिंपल कितना कम रिस्क हो गया। ठीक है ना, तो हमारे 2-3 पॉइंट बीच में गए, बट हमको क्या है, क्लियर पैसा जो हमारे अकाउंट में आ गया, हमको प्रॉफिट हो गया। तो हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऑप्शन सेलिंग कुछ नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, देखो आप किसी के भी प्रॉफिट स्टेटमेंट देखकर एक्साइटेड मत होइए, आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो आपको पक्का प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, चलो बाय दोस्तों, जय हिंद।